मैं हूं आपके साथ अंशिका। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। 2019 के चुनाव में मिली करारी हार ने कांग्रेस की बुद्धि और विवेक को भी नष्ट कर दिया है। यही वजह है कि कांग्रेस की राजनीति, भाषा और राजनीतिक संस्कार में पतन हो रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी ने ओछी राजनीति की सारी हदें पार कर दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन यह आलोचना निजी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी को बदनाम करने का जो पैंतरा आजमाया वो वाकई शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक लड़की के साथ पीएम मोदी की तस्वीर शेयर की और उसके साथ एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी भी लिख डाली। पहले इस तस्वीर को देखिए। इसमें एक लड़की पीएम मोदी के बालों को संवार रही है, लेकिन उस तस्वीर पर कांग्रेस पार्टी ने लिखा, ऐशो आराम की जिंदगी में मस्त है। तस्वीर के माध्यम से ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है जैसे पीएम मोदी को देश से कोई सरोकार ना हो और आज जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार भी पीएम ही हैं। कांग्रेस ने ऐसी गंदी राजनीति क्यों की वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इससे पहले कांग्रेस द्वारा लगाई गई तस्वीर का सच जान लेते हैं। दरअसल ये तस्वीर अप्रैल 2016 में मैडम तुसाद में नरेंद्र मोदी की प्रतिमा के लिए ली गई थी। ये तस्वीर उस समय की है जब मैडम तुसाद के आर्टिस्ट दिल्ली आए थे और उन्होंने पीएम मोदी से कई मुलाकातें की थी। म्यूजियम के कारीगरों ने पीएम मोदी के शरीर का नाप भी लिया था। मैडम तुसाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा क्रीम कलर के कुर्ते पैजामे में हाथ जोड़े हुए है, लेकिन सत्ता में लंबे समय तक रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने आज अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। कांग्रेस का पीएम मोदी की तस्वीर के साथ भ्रामक दावा ये साबित करता है कि वह सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने में किसी भी स्तर पर गिरने के लिए तैयार है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस तस्वीर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ऐसा झूठ फैलाया है। इससे पहले भी पीएम मोदी की इस तस्वीर को लेकर कई बार ऐसी फेक खबरें भी चलाई गई हैं, जिसमें दावा किया गया है कि नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए में एक मेकअप आर्टिस्ट को हायर किया है। ये खबर भी इस बार के कांग्रेस के दावे की तरह ही झूठी थी और खास बात ये कि तब भी ऐसी फर्जी अफवाह कांग्रेस के समर्थक फेसबुक पेज पर ही चल रही थी। अब सवाल है कि आखिर कांग्रेस ऐसा कर क्यों रही है। कांग्रेस का अपनी हदें पार करने का कारण है ट्विटर पर पार्टी द्वारा चलाया जा रहा अभियान स्पीक अप इंडिया। इस अभियान के माध्यम से कांग्रेस लोगों में ये संदेश देना चाहती है कि इस देश में हर एक नागरिक को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। तो इस अभियान के माध्यम से सभी सरकार की ओर से किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं और कांग्रेस पार्टी का सहयोग करें। इसे लेकर अपने ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस ने तमाम तस्वीरें और वीडियो भी पोस्ट की है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो ये है कि इन वीडियोस के माध्यम से कांग्रेस भ्रामक संदेश जनता में फैला रही है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से इन्हीं में से एक भावुक किंतु फर्जी वीडियो शेयर किया है, जिसमें यह साबित करने का प्रयास किया गया है कि सरकार किसान की आवाज नहीं सुनती और ऐशो आराम की जिंदगी में मस्त है। वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है, बहरी है सरकार, आओ उस तक आवाज पहुंचाएं, होकर एकजुट उसे हिंद की ताकत दिखाएं, #स्पीक अप इंडिया। ये झूठी तस्वीर भी उसी वीडियो का एक हिस्सा है। कांग्रेस ने अपने भावुक वीडियो में इसे इस्तेमाल कर ये भ्रामक संदेश देने का काम किया है कि पीएम मोदी कोरोना वायरस के समय किसी आलीशान सैलून में अपने बाल बनवा रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार पर आरोप भी लगाया गया है कि उसे नींद से जागने की जरूरत है, जिसमें पीएम की योग की तस्वीरें लगाई गई हैं, जो योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री की योग करते समय ली गई थी। भारत को वैश्विक स्तर पर आगे लाने वाले प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस घृणित राजनीति पर उतर आई है। हकीकत ये है कि कांग्रेस की ये जो मुहिम है स्पीक अप इंडिया, इसका सही मायने में यही मतलब निकल रहा है कि झूठ बोलो इंडिया, अफवाह फैलाओ इंडिया, फेक न्यूज और फेक तस्वीरें शेयर करो इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी की झूठी तस्वीरें तो शेयर की ही जा रही हैं, साथ ही लोगों में असंतोष पैदा करने के लिए कांग्रेस अलग अलग हथकंडे भी अपना रही है। कांग्रेस के स्टूडेंट विंग NSUI के इस बैनर को देखिए। इसमें लिखा है, भटकते गरीब श्रमिक मजदूर की आवाज उठानी है, इस गूंगी बहरी अहंकारी सरकार को जगानी है। तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि ये पैर उन गरीब मजदूरों के हैं जो पैदल चलकर अपने घर जा रहे हैं। इनकी इस हालत के लिए जिम्मेदार मोदी सरकार है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है, क्योंकि ये तस्वीरें ही फर्जी हैं।
हमने जब इस तस्वीर के बारे में तहकीकात की तो पता चला कि यह फोटो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सजावलाबाद की है, जहां एक बीमारी फैली थी जिसकी वजह से यहाँ के लोगों के पैरों के स्किन पर इस तरह से छाले पड़ जाते थे। इस तस्वीर को 1 अक्टूबर 2018 में लंदन पोस्ट ने छापा था। आर्टिकल का शीर्षक है रियल फेस ऑफ पाकिस्तानी डेमोक्रेसी, चिल्ड्रन नीड स्पॉन्सर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर लिया है कि वो झूठ और फेक न्यूज के आधार पर ही राजनीति करेंगे। और ये सिर्फ आज की ही कहानी नहीं है, पिछले कुछ समय से कांग्रेस पार्टी की ये नियति हो गई है कि वो हर मुद्दे पर झूठ और अफवाह फैलाने में जुटे रहते हैं, चाहे कितनी बार भी वो रंगे हाथों पकड़े क्यों न जाएं, लेकिन बड़ी बेशर्मी के साथ झूठ की खेती करते रहेंगे। अब जरा देखिए राहुल गांधी के सबसे चहेते और कांग्रेस पार्टी के मीडिया इंचार्ज सुरजेवाला की करतूत को। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इस तस्वीर को शेयर किया और सरकार पर आरोप भी मंड दिया। तस्वीर के साथ लिखा न्यू इंडिया का सच। इस तस्वीर के जरिए सुरजेवाला दरअसल प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी हमदर्दी दिखाने की कोशिश में थे, लेकिन ट्वीट आते ही इसमें इस्तेमाल की गई तस्वीर का झूठ भी पकड़ा गया। ये तस्वीर नेपाल के नेपालगंज इलाके में 2014 में ली गई थी। अब जरा सोचिए, करीब 6 साल पुरानी तस्वीर उन्होंने नेट पर जाकर खंगाली और फिर ये झूठ फैलाया। इतनी ही मेहनत अगर वो दूसरे कामों में करें तो कांग्रेस का कुछ भला हो जाए, लेकिन कांग्रेस में तो झूठ फैलाने की संस्कृति बन गई है। कांग्रेस के दलित सेल ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह तस्वीर शेयर की, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बूढ़ी मां को पीठ पर उठाकर जाता हुआ दिखता है। इस तस्वीर के साथ यहां पर लिखा कि मोदी जी, क्या आप इनके चेहरे की बेबसी को देख पा रहे हैं? कुछ तो करो सरकार। प्रवासी मजदूरों के दुख दर्द को इस ट्वीट के जरिए दिखाने की कोशिश की गई। मजेदार बात तो यह है कि जो तस्वीरें लगाई गई थी ये दरअसल रोहिंग्या मुसलमानों की है, और वो भी बांग्लादेश की। इस तस्वीर पर भी कांग्रेस को ट्विटर बाजों ने जमकर ज्ञान दे डाला। अब आप जरा सोचिए कि प्रवासी मजदूरों के मुद्दों को भुनाने में पूरी कांग्रेसी कुनबा किस तरह से फेक न्यूज और फोटो की फैक्ट्री खोले बैठ गया है। कांग्रेस पार्टी खुद तो काम नहीं करती और जो करते हैं उनकी आलोचना करने लगती है। जहां देश एक ओर कोविड-19 से जूझ रहा है और कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी के निहित स्वार्थों की चिंता में हैं। वे समाज में विभाजन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जनसेवा के नाम पर इनसे पूछें तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन कोरोना के खिलाफ चल रही इस जंग को कमजोर करने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। इनके अभी तक किए कामों को देखें तो एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। मंच पर जाकर राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विदेशों में बात करके वैक्सीन कब आएगी ये पूछते हैं, लेकिन जरा इनसे कोई ये पूछे कि आप जो भी काम देश के हित में करते हैं वो बिना किसी झोल के क्यों नहीं हो पाता। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो काम देश के हित में नहीं, इनके अपने हित में होता है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अपना वजूद खोती जा रही है। राहुल गांधी और उनके सलाहकारों के इस झूठ की राजनीति से कई कांग्रेसी नेता नाराज हैं। कई नेताओं ने तो सोशल मीडिया में अपनी सक्रियता ही खत्म कर दी है। वो नहीं चाहते कि इस तरह की घटिया राजनीति में उनका नाम आए। इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दिखा। कांग्रेस के जिस विधायक ने बसों की राजनीति पर योगी सरकार का समर्थन किया, वो अब उसी राह पर चलती दिखाई दे रही हैं जिस पर कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे बढ़े थे। तब कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा था, लेकिन अकल ठिकाने तब भी नहीं आई और अब अदिति सिंह ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कांग्रेस का नाम हटा दिया है। वैसे तो इसे कांग्रेस के मुंह पर एक जोरदार तमाचा ही माना जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अब किसी को इसकी परवाह नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को झूठ और अफवाह की राजनीति पसंद है, तो कांग्रेस में रहने के लिए हर कांग्रेसी को ये काम तो करना ही पड़ेगा। समस्या ये है कि ना तो राहुल गांधी और ना ही प्रियंका गांधी को ये समझ में आ रहा है कि सड़क चाप राजनीति का अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। पार्टी की साख के साथ साथ पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी तरह राजनीति से परेशान होकर बीजेपी में गए और उनके जाते ही रातों रात कमलनाथ सरकार गिर गई। कांग्रेस अपनी ओछी हरकतों की वजह से ही सब कुछ खोती जा रही है। अब तक वो अपना घटियापना दिखाती रही, लेकिन अब वो अपनी अश्लीलता पर आ गई है।
इंदिरा गांधी के समय जनता कांग्रेस को वोट करने में जरा भी संकोच नहीं करती थी, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के रहते पिछले 10 सालों में कांग्रेस की सरकार सत्ता में नहीं आ सकी और तो और अपना वजूद ही खो बैठी। कोरोना का समय बेहद कठिन है। जहां सभी दलों को मिलकर लड़ना चाहिए, वहां कई बार वार्निंग के बावजूद कांग्रेस ये नहीं समझ पा रही है कि इस वक्त देश को बचाना कितना जरूरी है। दूसरे देशों की हालत देखकर भी ये पार्टी समझ नहीं पा रही है कि भारत के हालात इस मामले में कई बेहतर हैं और ये सब पीएम मोदी की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। अगर वे नहीं होते तो शायद भारत को कठिन स्तर पर जंग लड़नी पड़ जाती। खबरों की खबर में फिर मुलाकात होगी।